अरे करो, सरगम आ गई, सरगम। आप कौन? सरगम फ्रॉम कनाडा। और आप? आपका पंचम। सॉरी। अरे सुन टंटन, मैं क्या कह रहा हूँ, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ सेठ जी, पंचम। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि देख, जब सरगम आ जाए ना जी, और अगर उसके सामने तुझे कभी भी मैं और करूँ आपस में, मतलब झगड़ते हुए या थोड़ी गर्मी गर्माहट हो जाए, समझ रहा है तू? तो अगर तुझे कभी भी ऐसा लगे कि ऐसा कुछ होने वाला है, तू बस इशारे से हमें जो है समझा दियो, वो भी सीटी मार के ऐसे। जी सेठ जी। वैसे तो सेठ जी, आपका और आंटी जी का रिश्ता बहुत ही पावन और आदर्श रिश्ता है। बल्कि हम और पिंटू कभी कभी बैठ के अक्सर बात करते हैं कि काश हमें भी ऐसी बीवी मिले। क्या कह रहा है तू? तेरी तो समझ में आ रही है, तू लड़का है, तुझे ऐसी बीवी मिले ऐसा तू सोचता है, लेकिन पिंटू को सोच रही भैया, वो तो लड़की है। लड़की से शादी करना चाह रही है क्या? नहीं, आपकी बात एकदम सही है। दरअसल क्या है कि गलती से पिंटू का नाम निकल गया सेठ जी। वो हमारे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को ऐसी बीवी मिले। वैसे करू है बहुत गुणी। नहीं बिल्कुल, ध्यान रखियो सीटी जी। आप सेठ जी, आप भी ध्यान रखिएगा, कभी हम और बुबू भी लड़ पड़े ना ऐसे अगर, तो आप भी सीटी बजा दीजिए। बिल्कुल, चिंता मत कर सेठ जी, आप तो समझ ही सकते हैं, शादीशुदा जिंदगी। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। गुगू, लाओ सब्जी को पैसे दो। कौन से पैसे? सुबह दिए थे ना तुम्हें 100 रुपए। अरे दिए तो खर्च हो गए ना, सब्जी वाले को उधार थे, उधार निपटा दिया उसका। पर तुमने तो बोला था कि हिसाब क्लियर है, कोई उधार नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि पैसे मैंने उड़ा दिए? भूख लगी थी, नोट पे चटनी लगा के खा गई। अब बोलो, ये क्या तमीज है बात करने की? इस तरह से भड़क क्यों रही हो तुम? अरे भड़कू ना तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं, पूजा करूं तुम्हारी? कौन सी तुम हमें गड्डियां लाके देते हो? अरे लेकिन हमने कब कहा कि हम तुम्हें गड्डियां देंगे? जितने पैसे कमाते हैं उतना कमाते हैं, और क्या कर सकते हैं। जितनी तुम्हारी औकात है उतना तुम कमाते हो। ये क्या बदतमीजी है? तुम औकात की बात कहां से ला रही हो? और तुम हमारी इस समय बेइज्जती कर रही हो। जाओ चुपचाप ऊपर। बेइज्जती? अरे तुम्हारी इज्जत है जो मैं बेइज्जती करूंगी? वो बस करो यार। हे बड़ू, चुप चुप। तब से प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजाए पड़े। वो चुप करो। वो तमीज से बात करो, ये हमारे सेठ जी हैं। अरे टन कोई सेठ जी पंचम। हाँ लाओ पैसे लाओ। वो तुम्हें बोला ना तुम ऊपर जाओ, हम आकर तुमसे बात करते हैं। इस समय आप जाओ यार, तुम ऊपर जाओ, मैं तंग मत करो इस समय। ऊपर चलो? अरे मैं तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हारी हुक्म मानूंगी? नहीं जाते ऊपर, क्या कर लोगे तुम? बुबू कितनी बारी बोल चुका हूँ, तुम ऊपर जाओ, हम आकर तुमसे बात करते हैं ना। ये कोई नहीं जा। ए बुढ़ऊ, दोबारा सीटी बजी ना तो मैं तुम्हारी सीटी उखाड़ के फेंक दूंगी, पता नहीं। वो तमीज से बात करो वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। बोल रहे हैं हम, हमारे सेठ जी है ये। दिमाग खराब है मेरा। क्या कर रही है? मेरा दिमाग वो क्या कर रही हो? दिमाग खराब है मेरा। दिमाग खराब है मेरा। दिमाग खराब है मेरा। हो गया दिमाग खराब। क्या करूं? होश में आओ, बेहोश हो। बुबू क्या कर रही हो तुम? ये ना मैं बता रहा हूँ, अरे जब ऐसे पंचम एक नंबर की लड़ाकू है, बिना बात के स्कॉर्चर पे पिल गई है। अरे तुम मियां बीवी की लड़ाई के बीच में तुम क्यों मोहल्ले की ताई बने मजे ले रहे हो? मजे ना ले रहा हूँ, वो मेरा दोस्त बंसी है, उसकी बेटी आ रही है सरगम। अब बता, ये कुत्ते बिल्ली की तरह दोनों लड़ेंगे तो उस बच्ची पे क्या असर पड़ेगा?
वो यहाँ के ये देखेगी कि ये संस्कार है हमारे। क्या किया पंचम ने? अरे मिसेस पंचम ने किया है। अब उसने कुछ पैसे दिए होंगे टन ने मिसेस पंचम को खर्च करने के लिए, तो उसने सिर्फ हिसाब किताब पूछ लिया। इस बात पे जो है वो पिल गई उस पे। तो और क्या करती? अरे कोई पैसों की पतंग बना के ना उड़ाई होगी उसने, हो गए होंगे खर्च कहीं पे। हाँ, यही तो दिक्कत है तुम औरतों की। अपने पतियों से तो पाई पाई का हिसाब रखती हो, अब पति अगर पूछ ले पैसे कहाँ चले गए तो मिर्चा लग जाती हैं। अच्छा क्यों नहीं लगेंगे मिर्चे? क्यों नहीं लगेंगी? जब पाई पाई जमा करके घर के पैसे जोड़ती है तो मिर्चे क्यों नहीं लगेंगी? और तुम पतियों को तो लगता है कि हम अपने मायके वालों पे खर्च करते हैं। अरे मिसेस पंचम का तो पता ना, लेकिन तू जरूर अपने मायको वालों को भर रही है। तेरा भाई यहाँ रह रहा है, ना रह रहा, हवा में ना लटका है, मुफ्त में रह रहा है मेरी छत के नीचे। तो अब मेरे मायके वालों से किराया लोगे तुम? मेरे तो भागे फूट गए, बात मत करना मुझसे। आज ये फोन भी अभी आना था। हाँ बंसी बोल। ओ वाह वाह मुरारी, ओ क्या बात है तुम्हारी। अच्छा सुन, हाँ मैंने ना सरगम की टिकट करवा ली है और यही बताने के लिए तुझे फोन किया था। टिकट कटा ली? यार तेरी ना बातों ने मेरे दिल के अंदर ना एक छोटा सा दिया जला दिया। अरे लेकिन यहाँ ऐसी हवा चल रही है कि दिया बुझ सकता है। ओ यार मुरारी तू मेरी बात सुन, देख मेरी बेटी ना मेरी जिगर का टुकड़ा है, हाँ? उसको तेरे पास भेज रहा हूँ, बस उसको ठीक करके भेज दे यार। अरे यहाँ पर ही ना संभल रही है, इसकी क्या करूँ अब। अरे सुन बंसी, हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर टिकट कैंसिल करवाए तू तो मतलब कितने पैसे उसमें तेरे लग जाएंगे मतलब? ओ यार टिकट क्यों कैंसिल होगी, मैंने तो सारी तैयारियां कर ली हैं। यार एक बात बता, क्या तू नहीं चाहता कि मेरी बेटी सरगम तेरे घर में आए? अरे यार तू बेकार की बात कर रहा। देख मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मतलब अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर टिकट तू कैंसिल करवाएगा तो कितने पैसे का घाटा होगा? वैसे मुरारी मुझे ना किसी को एहसान गिनाने की आदत नहीं है, लेकिन शायद तू वो भूल गया दिन जब तू ना झूठे केस में जेल चला गया था। मैंने अपना स्कूटर बेच के तेरी जमानत करवाई थी, नहीं तो आज तक तुम अंदर जेल में ना कैदियों की हजामत कर रहा होता। हाँ बंसी मुझे अच्छी तरह से याद है यार, याद है। और तुझे कुछ याद नहीं है? तुझे वो याद है? अबे यार मुझे सब याद है। सुन तू सिर्फ सरगम को यहाँ भेज दे, मैं सब संभाल लूंगा बस। चल ठीक है। याद है, सब याद करा देगा एक ही दिन में। क्या याद दिला दिया? सुनो इलायची करो, पंचाम मैसेज पंचाम। अरे सेठ जी। प्रणाम सेठ जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हमारा मतलब ये है कि क्या क्या बोलना चाह रहे थे आप सेठ जी, क्यों बुलाया? ना वो क्या था, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, तो तेरी शक्ल देखे बिना तो मेरा दिन कटता ना है। अबे कोई जरूरी काम होगा इसलिए बुलाया मैंने यहाँ सबको, बात कर रहा है बेकार की। हाँ तो क्या बात होगी? हाँ तो बात ये है कि जो मेरे दोस्त की बेटी है ना सरगम, उसका आना पक्का हो गया है। ठीक है, कल सुबह आ रही है वो। तो मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि हम सबको एक दूसरे से प्यार करते हुए दिखाना है, एक दूसरे से प्रेम भाव दिखाना है, सब एक साथ रहते एकजुट रहते ये दिखाना है। ठीक है, जिससे उस बच्ची के दिल में प्यार पे जो है एकदम विश्वास हो जाए, प्यार की गहराई को समझाना है। गहराई का तो पता नहीं, पर खाई जरूर देख लेगी अपनी आंखों से। करो, तुझसे किसी ने कह रखा है कि जब तक पति का खून न चूस ले तब तक पड़पड़ाते रहना है? बात कर रही है बेकार की। देखो सबको बहुत प्यार दिखाना है भाई, और सुन जरा मेरी इज्जत कर लियो उसके सामने। अब मिसेस पंचम जी सेठ जी। मेरे समझाने के बाद भी आप जो है स्टंटन से लड़ती रही। देखो भाई शांति बना के रखना घर में। ठीक है सेठ जी, अब आप बड़े बुजुर्ग आप कह रहे तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मैं घर में शांति बनाए रखूंगी, लेकिन जब मुझे गुस्सा आया, मेरा मूड खराब हुआ तो मैं इन्हें चौराहे पे ले जाके कूटूंगी। क्या भौंक रहा बे? हमारा मतलब ये क्या बोल रही हो तुम बुबू? भाई बोल रहे हो जो तुम सुन रहे हो, हिंदी समझ ना आती? घुसम तो मार के समझाऊं? चले चुप कर जाओ, यहीं पेरूंगा बहुत जोर की, समझो। शाबाश पिंटू जी, आज की नारी है आप।
आपका ये रूप देख कर के तो कसम से बता रहे हो मजा आ गया भैया, बहुत अच्छे। देख रही है तू इसे? हैं? इन दोनों की गृहस्थी को सर्कस समझ रहा है ये, और मजे ले रहा है इनके। छटंकी भैया तुम चुप रहो ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू भाभी, क्या बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप जीजा जी के साथ थोड़ा सा प्यार से रह लें? कुत्ता पाल के उससे प्यार कर लूंगी, इनसे तो बिल्कुल ना करूं। पिंटू जी, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके बारे में ख्याल है कि आप इस धरती पर कर क्या रहे हैं? मिसेस पंचम, आप मेरी बात बिल्कुल ना मानेंगी। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप मेरी इतनी सी भी इज्जत करती हैं? ना करती क्या उखाड़ लोगे? वो बदतमीजी बंद करो और ऊपर जाओ। बदतमीजी तो अभी मैंने शुरू ना की है, बदतमीजी उतर आई ना तो बता रही हूँ ऐसी तैसी हो जाएगी। अब मुझसे बात मत करना, कान खोल के सुन लो, आज ना तुम मेरे पति ना मैं तुम्हारी पत्नी। जाओ। सॉरी सेठ जी, एक नंबर की भूतिया औरत है। अब शांत हो जाइए। अब आप लोग क्यों पंगे ले रहे हैं गुस्से से भरी हुई औरत से? मैं तो कहती हूँ कि अब कुछ और उपाय निकालना पड़ेगा यार। क्या उपाय निकालेगी? अब ये दोनों तो आपस में पति पत्नी रहे ना, कह के चली तो गई वो। तू क्या उपाय निकालेगी? ओहो पापा, वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये जो मम्मी और आपका प्यार है ना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरगम को, बिकॉज सरगम यंग लड़की है और उसे यंगस्टर वाला प्यार दिखाना पड़ेगा। ना ना ना, मुझे एक मिनट, एक तू एक चीज बता मुझे, कौन सा प्यार बताया? हाँ वो अभी क्या क्या कह रही थी? कौन सा? यंगस्टर। चल जो भी है वो तू उसे प्यार दिखाएगी तो ऐसा इसमें क्या है? क्या नया करे? मतलब ऐसा इसमें क्या नया हो जाएगा कि उसे एकदम लगेगा वहां क्या प्यार है? वही तो बता रही हूँ। देखो, मैं क्या बोलती हूँ ना कि जीजा जी को ना हम सिंगल दिखा देते हैं सरगम के सामने। हाँ, और फिर दिखाएंगे कि जीजा जी और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उसको देख के ना सरगम एकदम इम्प्रेस हो जाएगी। क्या बकवास कर रही है तू? तू इस झंझट से प्यार करेगी? सेठ जी पंचम। पापा, पिंटू भाभी को ना सही, लेकिन मुझे आपकी इज्जत की बहुत परवाह है। बंसी अंकल, उनके कितने एहसान है आपके ऊपर, और बस यही मौका तो मिला है आपको कि एक साथ उनके सारे एहसान उतार दे आप। मैं तो सिर्फ नाटक कर रही हूँ, जस्ट फॉर फ्यू डेज पापा। आफ्टर ऑल जीजा जी और मेरी बेइंतहा मोहब्बत देख के सरगम को भी लगने लगेगा कि उसकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। यू नो व्हाट आई मीन पापा? देखिए, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें ये नाटक नहीं करना है। प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम नहीं कर सकते हैं, बस। प्रणाम सेठ जी, दुकान पे आइए, बहुत काम है। मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी यार, नाटक है। मुझे थोड़ा ना कोई इंटरेस्ट आपके ये सेल्समैन में। मेरे तो कोई राजकुमार है का सफेद घोड़े पे बैठ के। बात कर देती हैं लाइसी जी कभी कभी। प्रणाम सेठ जी। हाँ, खुश रह खुश रह। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं क्या कह रहा था, अंदर जो नहीं सेठ जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। हम शर्मिंदा हैं सेठ जी, पर सच में। वो तो ठीक है। नहीं सेठ जी, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा धक्का लगा होगा। धक्का तो लगा पहले। सेठ जी, हम शायद कम बोल रहे हैं धक्का, कि आपका तो दिल ही टूट गया होगा ये बात सुन के। सेठ जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। मैं जो है मैं ये कह रहा था कि उसके बाद तो थोड़ा सा। नहीं सेठ जी, आपकी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तेरा सेठ हूं ना, तो मुझे भी तो थोड़ा सा बोलने दे। टन हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो मुझे जो है इलायची की बात का बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई चारा भी तो ना है। अब तेरी बीवी तो एकदम आग का शोला बनी हुई है, तुझे देखते ही भड़क जाती है, समझ रहा है?
मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा नाटक कर ले। कौन सी तेरी जायदाद लिखवा रहे हो अपने नाम है? एक बार बस नाटक कर ले, मैं बात तो मान ले है? सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी उस लोमड़ी की बातों में आ गए हैं? अब हमारे कहने का मतलब ये था, आप कहाँ LIC जी के चक्रों में पड़ रहे हैं यार। उनके पास वेला समय और विपरीत बुद्धि है, वो ऐसे मजाक करती रहती हैं। सेठ जी हमें उनके ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ना ठीक है, वो मजाक करती है, लेकिन मैं तेरा सेठ हूं ना, है? तो मेरी भी तो बात मान ले। देख समझ तो, देख मान लेना, मेरे थोड़ा नाटक करना है तुझे, है? देख मेरे तेरी बाप की उम्र का हूँ, बात मान ले, है? बात तो मान ले, बात। क्या सोच रहे हैं ये बता। अब सेठ जी हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते, पर हम ये नहीं कर पाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, ये बचकाना आइडिया LIC जी का है और आप समझ नहीं रहे। अगर वो अपनी मर्यादा भूल गई तो, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ अपना मुंह लेकर जाएंगे यार। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? एक अमीर बाप की इकलौती और खूबसूरत औलाद है वो, समझ रहा है? इकलौती लड़की है वो, तू ही मिला सही है सब करने के लिए। अच्छा इसके उल्टे अगर तू उसे बरगला ले तो, तू उसके प्रेम में फंस जाए तो, तू उसके पीछे पड़ जाए तो क्या सेठ जी बता? हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए, हम इस तरह के इंसान ही नहीं है। प्लीज सेठ जी हमसे ये नाटक नहीं हो पाएगा, समझने की कोशिश करें। सॉरी। सेठ जी पंचम। हाँ, तू तो छोटी सी बात ऐसे मुंह बुलाकर जाता है। मैं तो तुझे अपना बेटा मानता हूँ, बेटा मान ले। सॉरी सेठ जी हम ये नहीं कर पाएंगे। और सेठ जी अगर आप सच में हमें अपना बेटा मानते ना, तो हमें इस तरह से LIC जी के सामने फेंकते नहीं। आप हमें LIC से दूर रहने की सलाह देते, ना कि उनके शरारतों का शिकार बनने के लिए बोलते। सॉरी सेठ जी हम नहीं कर पाएंगे। तू ना मानेगा तू? सॉरी सेठ जी। मतलब तू ना मान रहा मेरी बात? सॉरी सेठ जी। फाइनल तूने सोच लिया ना मानूंगा? जी सेठ जी सॉरी। चल तो ठीक है, तेरे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, या तो तू अभी के अभी मेरी बात मान ले तो सब ठीक है, और दूसरा रास्ता ये है कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो अभी के अभी अपनी बीवी पिंटू के साथ यहाँ से दफा हो जा। चल ये कैसे? अरे चल, ये गलत। सेठ जी ठीक है, हम तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए। ये ना अकल वाली बात, इतनी देर से मेरा दिमाग खा रहा था, ये ना एक बार में समझ जाता है। चल काम कर ले। चाय पिला दे भाई। चाय में कौन सा स्वाद पसंद करेंगे आप? नहीं मतलब क्या मिलाएं स्वाद के लिए, चूहे मारने वाला जहर या फिर कॉकरोच मारने वाला जहर? क्या हो गया भाई, क्यों औरतों की तरह हर वक्त चिढ़ा रहता है साले चिड़कुल्ली? क्यों लड़ रहा है भाई तू? भाई पता नहीं, तेरे आने से पहले ना मूड एकदम ठीक रहता है, लेकिन तुझे देखते ही ना मेरा पारा चढ़ जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे लाल चींटियां ना शरीर पे चढ़ के ऐसे कुछ कुछ काट रही हूँ। मन में ऐसी भावनाएं आती है जैसे थप्पड़ को ना किसी का गाल देख के आती है, लट्टे को किसी की पीठ देख के आती है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तेरी भैंस खोल दी? नहीं तूने कुछ नहीं किया है, बस तेरी शक्ल देख के ना ये घुटनों के ऊपर का खून जो है ना सिर पे चढ़ जाता है। तुझे याद है एक बार आगरे में तुझे तालाब में धक्का दिया था किसी ने? हाँ पता नहीं कौन साला गधे का बच्चा था। मैं नहीं दिया था। तूने धक्का दिया था मुझे? हाँ। बड़ा ही बदतमीज आदमी है यार तू। क्यों? पता नहीं यार, बस ऐसी सनक चढ़ गई, मार दिया धक्का। आजकल ना कुछ वैसी ही सनक चढ़ रही है। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है कि तू सही मौका ढूंढ रहा है ताकि दोबारा मुझे धक्का मार सके? ना मैं सही तालाब देख रहा हूँ तुझे धक्का देने के लिए। साले लेकिन तू चिंता ना कर यार, हो जाएगा, 1-1.5 महीने में सब ठीक हो जाएगा। अरे यार आए काम मत करियो कुछ। काम बेटा राजा बेटा कभी काम नहीं करते, बेकार औरत है भाई, आराम करते हैं। भाग साले। अरे जीजा जी छत पर है? नहीं LIC जी, जीजा जी छत पर नहीं है, रेगिस्तान में भैंस की सवारी कर रहे हैं। वेरी फनी। जीजा जी ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, नए कपड़े। अब मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हैं आप, तो कपड़े तो अच्छे पहनने ही चाहिए आपको, है ना?
देखिए इलायची जी, सरगम जी अभी तक आई नहीं है, और दूसरी बात, हम आपके अभी बॉयफ्रेंड बने नहीं है, ना हम आपके कभी बॉयफ्रेंड थे, तो इसलिए आपका कोई हक नहीं है कि आप ऐसी कोई चीज हमें दें। तो प्लीज आप ये कपड़े ले जाइए। एक्सक्यूज मी जीजा जी, आपने अग्री किया था ना पापा के सामने कि आप प्यार का नाटक करेंगे, है ना? मैंने कोई फोर्स नहीं किया था आपको, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके अंदर, प्लीज। देखिए इलायची जी, सेठ जी हमारे पिता समान है, और उनका दिल रखने के लिए हमने ये नाटक किया था, ना कि आपके शौक पूरे करने के लिए। हो प्लीज, मेरा कोई शौक वोक पूरा नहीं हो रहा है जीजा जी। यार मैं ना नकल भी ना अकल लगा के करती हूँ, और प्लीज उसके लिए ना आपका ये हुलिया चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरे बॉयफ्रेंड लगो आप। क्यों, क्या खराबी है हमारे होलिये में? खराबी है। पहले देखो ये शेप ढंग से करो, और फिर फ्लॉस योर टीथ जीजा जी। और ये कपड़े, कैसे कपड़े पहने हुए, कपड़े चेंज करो, डियो वियो मारो, फिर लगूंगा ना मेरे बॉयफ्रेंड। ऐसे लड़के को तो मैं अपने बगल में भी ना खड़े होने दो, यू नो। ये क्या मतलब है आपकी ये सब बातें बोलने का? क्यों बोल रहे हैं आप ये सब? मजा आ गया आपको? कल ही हमारी बेइज्जती हर बार की तरह। क्या आनंद आता है आपको? अरे गुगू, भावुक ना हो। तुम तो भावनाओं बह गए। अरे चुप रहे बे। हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पति की बेइज्जती हो रही है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना बुबू? नहीं पड़ता। देखो ये रहे कपड़े, यहाँ रख रही हूँ मैं, पहन लेना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ? पता नहीं क्या समझती हैं यार अपने आप को, कभी भी आती हैं कभी भी जाती हैं। पता नहीं कैसे कोई आदमी झेल सकता है यार ऐसी लड़की को, और कब तक भाई, कब तक? सुनना भाई, बने रहना यार मेरी बीवी, तेरा भी भला होगा मेरा भी भला होगा ना। अरे यार कोई चांस ही नहीं मिलता, कोई मतलब नहीं। अबे वो जो सरगम आ रही ना, उनको लैला मजनू का प्यार दिखाना है, हमारी जो महाभारत नहीं दिखानी है। तू यार तू थोड़े दिन मुझसे दूर ही रह यार, मेरा ना एकदम विश्व युद्ध वाला मन हो रखा है। बक सर। अरे करो जल्दी आ, सरगम आ गई, सरगम। अरे करो जल्दी आ, सरगम आ गई, सरगम। आजा 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 बेटा। नमस्ते आंटी जी, खुश रहो। अरे आरती कर। हाँ। एक मिनट। हाँ हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सरगम, इलायची, कैसी हो? ऑल गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। सुनो, कैसी रही फ्लाइट? बहुत अच्छी थी। कितनी प्यारी ड्रेस है। पता है जनपद में सेम टू सेम ड्रेस देखी थी मैंने। Really? हाँ, और पता है यहाँ की चाट ना बड़ी टेस्टी होती है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन ओह गॉड, तुमने खाई कि नहीं कभी? खानी है, आई वांट टू टेस्ट। हाँ मिलती नहीं होगी ना। नहीं वो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं खिलाऊंगी। और अरे कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी। यही पलंग बिछा दे इसका। वो लटकन है, अंदर ले चल बच्ची को। आजा बेटा। चलो चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाऊंगी इसके बाद। तू ले ले। क्यों नहीं? खोल कर मत देख लियो। नहीं नहीं, अरे आ रही हूँ, चल। अरे बाप रे। लेकिन सरगम सच्ची बता रही हूँ, जैसे पापा ने बताया ना कि तुम आने वाली हो, तब से मैंने इतनी सारी प्लानिंग कर ली है ना, पूरा दिल्ली घुमाना है तुम्हें। अरे घुमाने में तो एकदम एक्सपर्ट है हमारी इलायची, क्या पूछो।
क्या? क्या है ना, मेरे मामा ना बड़े ही मजाकिया से हैं। पूरा दिन ना इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं, फिर बीच बीच में ना जोक्स क्रैक करते हैं, जस्ट टू लाइटन द मूड, यू नो। और क्या? ओह दैट्स सो नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे खुश रह खुश रह खुश रह। ये मेरी पत्नी बताओ करूँ है, इससे किसी ने कह दिया कि पति के चरणों में स्वर्ग होता है, तब से वही खटिया लगाए बैठी रहती है। अरे हाँ हाँ बस बस। जीजा, हाँ अरे मुझे भी आशीर्वाद दे दे। वो क्या है, वो 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मेरे थोड़ी दुआ मिलेगी यार मेरे। अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ऐसी बात में निकालो 2000 रुपए यार मेरे। वो क्या है, बहुत अर्जेंट जरूरत पड़ गई। हमारे कार्ड एटीएम मशीन खा गई यार मेरे, तो निकालो फटाफट। मतलब ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? एक मिनट मैं दे रहा हूँ तुझे। 1 2 3 हाँ ये ले 2000 रुपए। अरे तू ना एकदम शरारती बच्चे की तरह। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे क्या कर रहे हो? खुद को नहीं बच रहे यार। अरे सर बेटा, ये मेरा साला है। अब ऐसा समझ ले कि साला ना बल्कि बेटे की तरह है, मतलब बेटा भी क्या, एकदम छोटा भाई है मेरा है। करूँ से ज्यादा मैं ऐसा पसंद करता हूँ। जीजा, अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम मुझसे इतना प्यार करता है, हाँ तो जीजी को रोक के मैं तुझसे शादी कर लेता। कसम से बता रहे हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अपने जीजा का दिल बहलाने के लिए। गॉड, आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। थैंक यू जी। अरे देखो देखो, हाय लो, ओए सुनो, इससे मिलो, ये है सुनीता, मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसे प्यार से हम सुन्नू बुलाते हैं। सेल्फी क्वीन कहीं की। ओए तुझे पता था ना, वो फ्रेंड मेरी, हाँ वो पापा के सरगम ना। हेलो हाय सुनीता। ये लो, कनाडा से न्यू फ्रेंड आने वाली, सेल्फी। हाँ ले 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 लो। ये कर रहा मैं। क्या कर रहा है तू? ये आराम से। सेकंड सुनीता जी, हेलो। हेलो। कुछ नहीं, प्रणाम पापा जी। और इनसे मिलिए, ये पिंटू भाभी, मम्मी की हेल्प करती हैं काम में। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और इनसे मिलो, ये है मेरे स्पेशल फ्रेंड। अरे लाइची बेटा कैसी बातें कर रही है? अब ये तेरा दोस्त कहाँ रहा? अरे इन दोनों की शादी तक बात पहुंच गई है भाई। भाई अच्छा वो देखकर मैं तो इन दोनों का ब्याह कर दूंगा। तुझे पता है सरगम, चांदनी चौक में इन दोनों को लोग लैला मजनू की जोड़ी के नाम से बुलाते हैं। अरे सेठ जी आप भी ना। खैर हम आपको ये बताने आए थे कि खन्ना जी के यहाँ से पैसे आ गए हैं। लो हाँ भाई, ऐसा दामाद पाके तो मैं धन्य हो गया हूँ। आजकल ऐसा माल जो है बाजार में मिलना बंद हो गया है। हाँ चल ठीक है, ले आओ तेरी बेटी लाज शर्म की पूरा। बेटा सरगम, क्या कनाडा में भी ऐसे ही शर्माते हैं लोग जैसे यहाँ सब शर्मा रहे हैं? नहीं नहीं अंकल जी, हाँ यहाँ की तो वाइब्रेशंस ही अलग हैं। You know, it's all so magical. अच्छा इसी बात पे ना मैं तुम्हें चांदनी चौक की बेस्ट चाट खिलाने चलती हूँ। चलो। अरे अरे, अभी तो आई है, अभी से चाट खाएगी तो पेट चल पड़ेगा बेचारी का। अरे ये तो अच्छी बात है आंटी जी, खाने दो चाट, पेट खुल जाएगा। हाँ हाँ आंटी जी, मैं तो खुद जब से आई हूँ, इनफैक्ट तब से मुझे वो दिल्ली की चाट खानी है। चलो लेट्स गो। हाँ चलो। जानू हाँ बेबी। तुम भी चलो ना, तुम्हारे बिना चाट खाने में दिल नहीं लगता है। आप हमें दरअसल काम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पापा क्यों रखे हैं। हमारा मतलब पापा संभाल लेंगे। हाँ मैं ही तो संभाल ले आऊं ये सब। बिल्कुल, चलो। चलिए हाँ आफ्टर यू इलायची जी। हाँ
प्रणाम सेठ जी। बाय। वैसे ना एकदम सही किया तुमने उस कनाडा वाले लड़के को छोड़ के। ये लड़के ना बहुत ही नाटक दिखाते हैं। मतलब जरा से लड़की ने भाव दिया नहीं कि फैल जाते हैं तवे पे एकदम ऑमलेट की तरह। सही बात है। एक्चुअली इलायची, मैं अभी भी पूरी तरह से उस लड़के को भूली नहीं हूँ। अगर आज भी वो कॉल करेगा ना तो मैं पहली फ्लाइट पकड़ के वापस कनाडा चली जाऊंगी। ओह, कितनी लकी हो यार तुम। लकी नहीं हूँ, गुंडी हूँ मैं। देखो मेरा ना सिंपल सा फंडा है, अगर प्यार आसानी से ना मिले तो उससे छीन लो, झपट्टा मार लो, क्योंकि सच्चे प्यार को ना अपने हाथ से कहीं नहीं जाने देना चाहिए। बेबी ला मैं खिलाऊं, आ करो। बहुत बढ़िया। सो स्वीट यार। अब तुम मुझे खिलाओ। शर्मा क्यों रहे हो? अरे अपनी ही दोस्त है ये सरगम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी अच्छे खिलाता था तुम्हें। एक्चुअली इलायची, पहले तो वो मुझे शुरू में बहुत ज्यादा प्यार करता था। घर से कॉलेज छोड़ता था, कॉलेज से घर छोड़ता था, फिर उसने मुझे ही छोड़ दिया। ओहो, I'm sorry सरगम जी। इट्स ओके। तभी कहती हूँ भाई, इस मामले में हमारे इंडियन लड़के बेस्ट होते हैं। या तो प्यार करेंगे नहीं, और जब करेंगे तो इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं आप। बाबू कुछ और खाना है आपने? हाँ बेबी, अभी तो मन कर रहा है कि जहर खा ले। ही इज फनी। देखो ना, मेरे लिए जान देने तक के लिए तैयार है। He loves me so much, you know। तीखी लग रही है मुझे चाट, जरा पानी पिलाओ जल्दी से। बेबी आराम से, हाँ और पी लो। ओ इलायची जी, अगर ज्यादा तीखा लग रहा हो तो हम आपको बर्फ भी ठूस सकते हैं आपके मुंह में। मतलब बेबी आई कैन। नहीं नहीं, इतनी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। I'm fine। You funny boy। ठीक। हाँ। हाय। क्या है ना, मुझे ना जरा से भी कुछ होता है ना तो इनकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है। सो स्वीट। बिल्कुल, ये इतनी स्वीट है कि इनकी हरकतें एक दिन हमारी जान लेकर रहेंगी। बेबी हमारी बहुत शरारती है ना। भैया एकदम बढ़िया गर्मा गर्म कराड़ी चाट बनाना। मिर्ची रहने दे, यहीं आसपास से काम चला लेंगे। अबे ओ, जब चाट खा वरना चाटा खाएगा मेरे हाथ का। चल। सही समझा था, ये तो तीखी के साथ साथ चटपटी भी निकली। यू फूल, मैनर्स नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। हाँ जी, अब आप आ गई हो तो आप ही सिखा दो। मन करे तो चाटा भी लगा देना, बड़ा मजा आएगा। क्या मजा आएगा बे? साले अकेला होके दो लड़कियां छेड़ रहा है। चढ़ देख। सॉरी भाई साहब, मैं गलती से छेड़ दिया था बहन जी को। अब बहन जी बोल रहा है? हाँ? सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी बोल। सॉरी बहन जी। हाँ। उठक बैठक कर। चल जाए से। लड़कियों को छेड़ रहा है, बताओ। बदतमीज आदमी। My hero। इलायची, यू नो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें पंचम जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। ये सब
केयरिंग, सेंसिटिव, कितना अच्छा लड़का है, प्योर जेंटलमैन। हाँ, आजकल ऐसे अच्छे लड़के मिलते नहीं है। तुम एकदम सही कह रही हो यार सरगम। पता है, बहुत चुन के सैंपल ढूंढा है मैंने। इन ऐसे लड़कों को ढूंढना ना बहुत मुश्किल होता है, मिलते कहाँ ऐसे बंदे, और इन्हें पकड़ के रखने में तो और ज्यादा मेहनत लगती है यार। जरूर तुमने ना चैरिटी की है, तभी तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिला है। हाँ, मैं बहुत चैरिटी करती हूँ यार। उनकी मसल्स देखिए कितने स्ट्रांग है। आई थिंक जिम जाते होंगे ना। नेचुरल डिजाइन है यार। भगवान जी ने ना ऊपर ना ऐसे बॉडी पे ना 6 पैक्स ड्रॉ करके भेजा है नीचे। सो कूल ना। सो बेसिकली ही इज अ ड्रीम बॉय। या माय ड्रीम बॉय एंड आई एम हिज ड्रीम गर्ल। पता है, कनाडा में भी ना एक बार मेरे बॉयफ्रेंड के सामने 2 लड़कों ने मुझे छेड़ा था, तो मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे झगड़ा करने लगा। बोला मैंने ही स्माइल किया होगा इसीलिए वो पीछे पीछे आए। मतलब तुमने ऐसे बेकार से बंदे को जेल पे कैसे लिया? आई मीन सॉरी यार, लेकिन अगर मैं होती ना तो 1 मिनट में लाइन पे ले आती उसको। नहीं यार, मुझे ना सच्चा वाला प्यार हुआ था, तभी तो आज भी उसके फोन का वेट कर रही हूँ। वो एक बार फोन करेगा ना, मैं अभी वापस चली जाऊंगी। सॉरी यार, तुमने गलत बंदे से प्यार कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो तुम दिल्ली में हो यार। तो कल सुबह ना सबसे पहले हम लोग जाएंगे कनॉट प्लेस, फिर जाएंगे हम जनपद, शॉपिंग करेंगे वहां पर। और फिर मैं भगवान जी से प्रे करूंगी कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हें बहुत जल्द मिल जाए। ओके, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ। मान जाना भाई, क्या कर रहा है यार? सारे क्या चाहता है, पप्पी ले? अरे यार पप्पी मत ले भाई, क्या कर रहा है यार? मान जाना यार, मन नहीं लग रहा। अरे मन नहीं लग रहा तो मैं क्या मुजरा करूं? तेरा मन लगाने का ठेका ले लिया क्या मैंने? यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक बार ही बता देना कि भाई क्या कर दिया मैंने, क्या बोल दिया। भाई सॉरी बोल दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। क्या मुंह फुला के बैठा हुआ है यार? अरे भाई मुझे नहीं पता क्या समस्या है, लेकिन मैं बस दोस्त होने के नाते एक सलाह दे रहा हूँ पंचम, थोड़े दिन ना मुझसे दूर रहे, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू होगा, हम बता रहे हैं। क्या हो क्या गया है बे? ऐसा क्यों कर रहा है यार? भाई बोल तो रहा हूँ सॉरी। एक तो अबे सुन, वो क्या नाम है उनका, इलायची जी आ गई होंगी, उन्हें बोल दे मैं सो गया हूँ। अरे ठीक है यार, परेशान मेरी करेंगे। फटे में किसी की टांग अड़ाने की आदत ना है, खुद जाके खोल ले। ये क्या बदतमीजी, खोल देना यार। अरे ना खोलता यार। भाड़ में जा साले। हाँ ले गया भाड़ में। आप हेलो सरगम जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं प्लीज, आप यहाँ आप सोए नहीं? हाँ, वो एक्चुअली जेट लैग की वजह से। हाँ। कनाडा में इस वक्त सुबह होती है ना, तो मेरा बॉडी क्लॉक उस अकॉर्डिंग सेट है। अच्छा। तो मैंने सोचा से टेरेस पे आके वॉक कर लेती हूँ। इतने में आपके रूम की लाइट ऑन देखी, तो सोचा आपसे बात ही कर लो। आई मीन इफ यू डोंट माइंड। नहीं, क्यों नहीं, आइए। ये सरगम इतनी रात को कहाँ चली गई? गॉड, कितनी ठंडी है यार। वैसे काफी ठंड हो गई है ना दिल्ली में? जी, इट्स नाइस। आप तो कनाडा से हैं, आपको तो क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे आपका नाम काफी संगीतमय है, मतलब सरगम। हाँ, थैंक यू। पर कनाडा में कोई भी ढंग से प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता था। कोई शलगम, कोई सरगम, कुछ भी बोलता था। पापा से बहुत झगड़ा किया है मैंने, कितना खराब नाम रखा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा नाम पंचम है। सेठ जी भी हमें उल्टे सीधे नामों से बुलाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वो आपको बर्तन, टमटम, चमचम। हाँ, वो उन्हें भूलने की प्रॉब्लम है। हाँ जी। और कुछ बताइए ना अपने बारे में। हाँ,
हम क्या बताएं, आगरा से हैं और लहंगे की दुकान पे फिलहाल लहंगे बेच रहे हैं। वैसे संगीतकार हैं और ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। आप बताइए, आप तो कनाडा से आई हैं, आप बताइए अपने बारे में कुछ। वेल मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा। कनाडा में कॉलेज में मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं और मुझे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स का बहुत शौक है, बहुत पसंद है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोने पे सुहागा, मतलब आप विदेश में तो रहती ही हैं पर साथ के साथ अपनी सभ्यता से भी उतनी जुड़ी हुई हैं। कमाल कमाल की बात है। थैंक यू। अरे प्लीज, आप कह रही थी कि आप गाती हैं, है ना? जी। तो हो जाए, मौका भी है, दस्तूर भी है। आप गाना गा के सुनाइए हमें। Really? मतलब हाँ जरूर। ओह नो नो नो, आप ट्रेन सिंगर हैं, आपके सामने मैं कैसे गा सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी ठीक ठाक ही हैं। एक काम करते हैं, पहले हम गाते हैं और आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। रियली? जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ ओके, तो 1 2 3। जानू, हाय हाय, क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ पे? वो इलायची, जेट लैग की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पे टहलने चली आई और फिर पंचम जी मिल गए। ओह, और जानू हाँ बेबी। तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात हो गई है। वो तुम्हारे ख्यालों में जो खोया हुआ था। भाई दबे पंचम जी, वो जो लेडी है पिंटू जी, जो आंटी की हेल्प करती है, वो आपके बेडरूम में क्या कर रही थी? वो हमारे बेडरूम में? वो पिंटू जी इनकी बड़ी बहन है। हाँ बुबू दीदी। हाँ। रियली? जी। दैट्स सो नाइस। इसीलिए शक्लें मिलती हैं, सेम टू सेम। हाँ? नहीं, शक्ल नहीं मिलती। शी इज अडॉप्टेड। दैट्स आल्सो नाइस। चलता है। गुड नाइट जानू। हाँ गुड नाइट। चलो सोएंगे। गुड नाइट। जी जी गुड नाइट। अबे सुन छटंगी। हाँ बोलो। बहुत मौके का फायदा उठा लिया तूने। अब मेरी घड़ी और मेरे पैसे वापस कर दे, बता रहा हूँ, वरना तेरा बुरा समय शुरू हो जाएगा। अरे जीजा यार, मेरे कितना कंजूस आदमी है यार तू है। एक मामूली घड़ी अब 5,000 रुपए के ले रहे हो यार। तू छटंगी के सामने यार बातें कर रहे हैं। बेटा रो ना रहा हूँ, अब तो रुलाऊंगा मैं। पैसे वापस कर मेरे। जीजा एक बात बोलूं मैं तुझे, अगर मौके का फायदा उठाना होता ना तो सबसे पहले तो ये दुकान अपने नाम करवाता और समझे सरगम के सामने तिजोरी की चाबी मांगता। यार मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैंने ऐसा कुछ करा ना तेरे साथ में, समझ गया? बेटा अगर तू ऐसा करता ना तो उसी समय तेरे हाथ पैर बांध के तुझे जमुना नदी में फेंकवा देता, मैं बता रहा हूँ। क्या है इलायची के पापा, एक घड़ी के लिए मेरे भाई को कितना सुना रहे हो? कितनी बार कहा है चटंगी भैया को खाने के टाइम मत कोसा करो। तो लिख के दे दे, किस समय से गाली देनी है, किस समय से कूटना है। उसी समय मैंने ऐसे लपड़ाया आया ना तो मेरा भी नाम मुरारी लाल बंसल ना है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए चटंगी भैया से लड़ने का। जीजा एक बात बोलूं मैं तुझे, जीजा तुझे घड़ी और 5,000 रुपए चाहिए ना, आज ही लाके दूंगा मैं तुझे। लेकिन बेटा सरगम के सामने मेरा मुंह खुल जाएगा कि मेरा जीजा कितना चिंदी चोर आदमी है। इतनी भारी भरकम तिजोरी होने के बावजूद भी अपने साले के लिए 1 रुपया ना निकलता उसकी जेब में से। अरे बड़ा संस्कारी बना घूमता है तू। कितने की इज्जत रह जाएगी उस लड़की के सामने तेरी, बोल। तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? अरे अगर सच्चाई की राह पे निकला ना तो जीजा सारे कांटे तुझे चुपेंगे, बता रहे हो मैं। चटंगी भैया तुम जरा अचार लो, बढ़िया से खाओ, लो रोटी भी लो। खिला पिला के सपोलों को एकदम तगड़ा करते, जिससे मुझे काटने में कोई कमी ना रह जाए इसे। तुमने चटंगी भैया को सपोला कहा? मेरे तो भागे फूट गए। मैं क्या बोलूं, मैं चुप हूँ बस किसी वजह से। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार सुबह अभी चाय दे दो यार थोड़ी सी। इलायची आज उठने में बड़ी देर लगा दी, रात को जल्दी क्यों ना सोती? अरे ये सब छोड़ो, सरगम कहाँ है? मंदिर गई है। भले ही विदेश में पढ़ी लिखी हो पर संस्कार पूरे हिंदुस्तानी हैं।
अकेले गई है? ना, पंचम के साथ गई है। जीजा जी के साथ गई है? हाँ, पंचम ने खुद कहा मंदिर चलने को। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।